इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। द पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। यानी कि अब वुमेन स्टडीज से जो पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया है शिफ्ट, वो हो गया है जेंडर स्टडीज की तरफ। यानी कि जो ये शिफ्ट आया है कि पहले वुमेन स्टडी मतलब अभी भी होती है, बट अब उसको ऐसे नहीं लेते हैं कि वुमेन स्टडी करेंगे। अब हम लोग आप देखेंगे इनफैक्ट आपकी सब्जेक्ट का नाम भी जेंडर के ऊपर है ना, या किसी एक पर्टिकुलर उसको नहीं ले लिया कि मेल ले लिया कि फीमेल ले लिया, वी टॉकिंग अबाउट जेंडर। सो ये जो शिफ्ट आया है वुमेन स्टडीज का किस की तरफ, जेंडर स्टडीज की तरफ, वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाता है किस फील्ड में, एकेडमिक इंक्वायरी में। सो इट शोज एन वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि एकेडमिक इंक्वायरी की फील्ड में हुआ है, यानी कि जो एकेडमिक्स में हुआ है। देखिए, while women studies initially emerged as a discipline focused on the studies of women experiences, gender studies take a broader approach by examining the social, cultural, and political dimensions of gender as a social construct that affect both women and men। यानी कि पहले क्या हुआ था, जब ये वुमेन स्टडीज आया था तब मोस्टली बात होती थी वुमेन एक्सपीरियंसेस के बारे में। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस, कि वुमेन को क्या लगता है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनको सही लगता है, क्या गलत लगता है। बट देन ये पूरी अप्रोच चेंज हो गई और एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक आ गया, दैट इज योर जेंडर स्टडीज। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस जो होते हैं जेंडर के, उनको स्टडी किया। ठीक है, हमने सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ जेंडर को स्टडी किया और हमने ये माना कि एक जेंडर के मतलब जेंडर को हमें अलग अलग पार्ट से देखना है, कि अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो मेल एंड फीमेल दोनों को स्टडी करेंगे, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट्स में, कि सोशल के एस्पेक्ट्स हैं, कल्चरल के एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल के एस्पेक्ट्स हैं। सो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि वुमेन स्टडीज को जेंडर स्टडीज में शिफ्ट कर दिया गया? सबसे पहले है एक्सपैंडिंग स्कोप। Women study initially aim to address the historical and contemporary experience of women। जो ये women study है ना, इसने शुरुआत में एम किया कि हम लोग हिस्टोरिकल और जो कंटेम्प्रेरी आजकल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वुमेन के, उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन्स राइट, वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन। हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब ये बात स्टार्ट हुई थी वुमेन स्टडीज़ की। लेकिन ये क्लियर हो गया कि जो जेंडर है ये सिर्फ वुमेन तक नहीं है, बट ये लोगों को, यानी कि मेंस को, एंड जो अलग अलग जेंडर आइडेंटिटी के लोग होते हैं, मतलब जिनको वो शायद पैदा मेल या फीमेल हुए हैं बट वो आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ मेल और फीमेल, है ना। तो ये जब सबको अफेक्ट करता है, इट इज जस्ट नॉट अबाउट वुमेन। तो ये जो स्कोप था ना, कि सबको लगने लग गया कि नहीं ये तो और चीजों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसने चेंजेस लाए। जेंडर स्टडीज इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू दिस रियलाइजेशन, broadening the scope of inquiry to include a more comprehensive understanding of the gender। तो ये जेंडर स्टडीज जो थी ये इमर्ज हुई कैसे? इस रियलाइजेशन को एज अ देखने के लिए कि भाई ठीक है, जेंडर स्टडी में सब चीज़ें आ जाएंगी एंड हमें हर एक चीज़ को समझना होगा, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझना। ठीक है, फिर आया रिकॉग्निशन ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। Gender studies acknowledge that gender intersect with other social categories such as race, class, sexuality and ability। जेंडर स्टडीज के बाद पता चला कि ये जो जेंडर है ना, ये केवल और केवल मेल और फीमेल के साथ ही रिलेटेड नहीं है, बट जब आप जेंडर स्टडीज करते हो तो बहुत सारी और कैटेगरीज भी समहाउ कवर होती हैं या इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे किसी की क्लास, सेक्सुअलिटी, एबिलिटी, रेस, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड ये बताता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना जेंडर का, वो इन सभी चीज़ों के मतलब मिलाने से होता है। ठीक है, मतलब आप जेंडर को ऐसे नहीं पढ़ सकते कि बस लो जेंडर है, मेल फीमेल है, नहीं। आपको इन सबको बाकी के जो सोशल पार्ट हैं, सोशल डायमेंशंस हैं, चाहे वो क्लास हो गई, रेस हो गई, सेक्सुअलिटी हो गई, इस सब के साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, द इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव अलाउज फॉर अ मोर न्यूसेंस एनालिसिस ऑफ पावर डायनामिक्स, सोशल इनइक्वालिटीज एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना, जिसमें आप पावर डायनामिक्स या फिर आप सोशल इनइक्वालिटीज को लेके चलते हो, और तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाते हो। तो बेसिकली इट इज नॉट एन एनालिसिस जो केवल एक आध चीज पे बेस्ड है, यहाँ पे कई और चीजें भी हैं जो देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन कम्स क्रिटिक ऑफ एसेंशियलिज्म।
Women studies at time faced criticism for essentializing women experiences or assuming a universal woman identity. यानी कि वुमेन स्टडी को क्रिटिसिज्म मिला, मतलब लोगों ने उसको इतना अच्छे से नहीं लिया कई एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने तो केवल एक ही मतलब यूनिवर्सल वुमेन आइडेंटिटी के बेस पे सारे वुमेन एक्सपीरियंसेस लिख दिए। ठीक है, मतलब उसमें केवल आपने वुमेन एक्सपीरियंसेस की बात करी या आपने एक ही तरह से सोचना शुरू कर दिया कि सबका सेम हाल है। लेकिन जब आप बाहर जाके देखें, जेंडर स्टडीज क्या होता है ना, वो हर एक चीज को फोकस करता है। मतलब कि जेंडर स्टडीज मूव अवे फ्रॉम एसेंशियलिज्म बाय एक्नॉलेजिंग दैट जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी दैट वेरीज अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड। वो ये कहता है कि जेंडर स्टडी ये शो करता है कि जेंडर जो है ना, वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी है जो सोशली कंस्ट्रक्ट हुई है और अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, हिस्टोरिकल पीरियड्स में अलग अलग है। इट रिकॉग्नाइजेस दैट जेंडर इज अ परफॉर्मेटिव मीनिंग, इट इज enacted and reinforced through social practices, norms and institution। ये क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जो जेंडर है ना वो परफॉर्मेटिव है। मतलब कि जेंडर जो है आपका केवल एक आध चीज से उस पर, ये नहीं कि बस जेंडर इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल, नहीं, उस पर बहुत असर पड़ता है सोशल प्रैक्टिसेस का, नॉर्म्स का, इंस्टीट्यूशंस का, ये सब चीजें जेंडर को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसने भी चेंज किया कि भाई वुमेन को नहीं, पूरे जेंडर को हमें स्टडी करना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जब आप जेंडर स्टडीज करते हो ना तो वो इंक्लूसिव होने की डिमांड करती है और ये रिकॉग्नाइज करती है, ये समझती है कि जेंडर का मतलब केवल मेल और फीमेल नहीं है, बट इट इज बियॉन्ड दैट। यानी कि अ पर्सन, सपोज एक पर्सन है जिसको ये लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है, या फिर मैंने बताया ना किसी को बचपन से फीमेल या मेल बना दिया बायोलॉजिकल उसके बेसिस पे, बट वो अपने आप को मेल नहीं मान रहा है या वो अपने आप को फीमेल नहीं मान रहा है, तो ये अपने आप में उनके लिए काफी ज्यादा ना ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज वो सोसाइटी में ये चीजें लोगों को बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीजों में हमें जेंडर को उनको भी इंक्लूड करना है। सो वी नीड टू स्टडी ऑफ द ट्रांसजेंडर एंड नॉन बाइनरी एक्सपीरियंसेस, जिसमें हमें जेंडर को अच्छे से समझना है, जो लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं उसको एक्सपीरियंस करना है, नेगोशिएटेड बाय इंडिविजुअल विद डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी। तो हमें ये समझना है कि इसमें इंक्लूजन होना चाहिए और सिर्फ फीमेल या मेल पे फोकस नहीं होना चाहिए। जो भी लोग हैं, जो भी अपनी अपनी आइडेंटिटी जो भी समझते हैं, सबको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें। फिर आया ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। जेंडर स्टडीज ऑफन टेक अ ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, drawing on insights and methodologies from various disciplines such as sociology, anthropology, psychology, history, literature and cultural studies। जेंडर स्टडीज क्या करती है ना, वो एक ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेके चलती है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमने कोई एक ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसिप्लिन को ले लिया कि बस ये जेंडर है और ये एजुकेशन है, नहीं, हम कई सारी फील्ड से अपनी इनसाइट्स, यानी जो हमें लगता है, जो उसकी मतलब जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसको समझते हैं, मेथोडोलॉजी समझते हैं, लेकिन हम केवल एक डिसिप्लिन नहीं, हम कई सारे डिसिप्लिन लेके चलते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज। This interdisciplinary nature allows for a multifaceted understanding of gender and foster collaboration across different field of knowledge। ये जो डिसिप्लिनरी नेचर है ना, ये क्या करने को मजबूर करता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है ये आपको अलाउ करेगा कि आप अलग अलग फील्ड में जेंडर को कोलैबोरेट करके देखो। मतलब अगर आप जेंडर पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये नहीं कि साइंस सोशल स्टडीज का टॉपिक है, नो, आप कल्चरल स्टडीज के साथ उस डायमेंशन में इसको पढ़ सकते हो, लिटरेचर के साथ उस डायमेंशन में पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप उस डायमेंशन में पढ़ सकते हो। सो बेसिकली इट सर्व्स एज एन ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड इसकी वजह से फाइनली वो जो शिफ्ट हुआ था कि भाई वुमेन नहीं, हमें जेंडर को स्टडी करना है। The paradigm shift from women study to gender studies reflect an evolving understanding of gender as a complex social phenomena। जब ये शिफ्ट हुआ ना तो इसने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि आप जो जेंडर को पढ़ रहे हो ये मतलब कितना ज्यादा इवॉल्विंग पार्ट है, कि पहले सिर्फ वुमेन पढ़ रहे थे बट नाउ वी आर इवॉल्विंग एंड हम एक सोशल और एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एम्फिसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनिंग जेंडर इन रिलेशन टू अदर सोशल कैटेगरीज। ये किस पे फोकस करता है कि हम जेंडर को एग्जामिन करेंगे बाकी सोशल कैटेगरीज के मुकाबले, एंड हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, समझेंगे अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज को, एंड हम लोग जो एजम्पशंस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं उसको चैलेंज करेंगे।
So that was the whole topic of paradigm shift from women studies to gender studies. I hope ये वीडियो आपको समझ में आई हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी सब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हैं वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, और वो 100% फ्री है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब कुछ करना है. बट अगर आपको मेरी किसी वीडियो से या इन नोट्स से फ़ायदा हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज़ बाय मी अ बुक. वो यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड यू कैन पे वट एवर यू वॉन्ट टू. एंड साथ के साथ अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.